आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों उसका चौथा अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4। इफिसियों उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1। इफिसियों उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र इफिसियों 4। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ, इफिसियस की कलीसिया को पौलुस प्रेरित एक पत्र लिख रहा है। और पौलुस प्रेरित अब जो है कलीसियाओं को पत्र इसलिए लिख रहा है कि कलीसिया के विश्वासी जो हैं वो मजबूती से विश्वास में बढ़े और जो सही शिक्षा है उसको थामे रहें, जो गूढ़ बातें परमेश्वर की हैं उनको समझ के वो थामे रहें। तो इफिसियस की कलीसिया को एक पत्र लिखते हुए पौलुस प्रेरित जो है इस बात को बोलता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुम से विनती करता हूँ। यहाँ पर पौलुस जो है विनती करता है। पिछली बार हमने कुछ आयतों को देखा था, उसमें वो पौलुस बोलता है मैं तुमसे आग्रह करता हूँ। वैसे ही आग्रह और विनती जो है पौलुस यहाँ पर कर रहा है और बोल रहा है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यानी कि पौलुस किस बात को उस कलीसिया को बता रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे अभी तुम्हारी चाल जो है उस बुलाहट के अनुसार नहीं। इसलिए पौलुस उनको रिमाइंड करा रहा है और बोल रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, उसके अनुसार चलो। अब हम देखते हैं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हमको प्रभु ने अपनी बुलाहट में बुलाया है, हमको प्रभु ने अपनी बुलाहट में बुलाया है। पौलुस आग्रह करता है कि अपनी चाल अपनी बुलाहट के अनुसार चलें। हमें हमेशा अपनी बुलाहट को स्मरण रखना है। पौलुस क्यों इस बात को बोलता है? कुछ बात जो है कलीसिया में, कुछ बात विश्वासियों में पौलुस ने देखी है और पौलुस ने देखी और पौलुस चाहता है। पौलुस जो है कलीसिया को हमेशा अपने बच्चे के समान रखता था, कलीसिया के विश्वासियों को हमेशा अपने बच्चों के समान मानता था। इसलिए पौलुस जो है एक अपने बच्चों के समान चिंता और फिक्र करके ये पत्रों को कलीसिया को लिखता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो निर्दोष पाए जाएं, मेरे बच्चे जो हैं कभी भी विश्वास से नीचे ना गिरें। वो ऐसा हृदय पौलुस के अंदर था जिसको पौलुस जो है इस हृदय को रख के बोलना चाहता था। तो इस बात को पौलुस जो है बहुत गंभीरता से लेके बहुत सारी बातों को लिखता है, जिसमें से एक बात को लेके पौलुस लिखता है कि तुम अपनी बुलाहट पे ध्यान दो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। विश्वासियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बुलाहट को जानें। एक सरसरी तौर पे यदि मैं इस बात को आपके सामने रखूं कि आपकी बुलाहट क्या है, तो आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने मुझको बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको उद्धार दिया, नया जन्म दिया और मैं प्रभु की संतान बन के आ गया हूँ, ये मेरी बुलाहट है। हो सकता है आपकी ये बुलाहट कुछ प्रतिशत ठीक हो, लेकिन प्रभु की जो बुलाहट होती है वो प्रभु के घराने की होती है, प्रभु के घराने के अंदर की होती है। उदाहरण के तौर पे एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता उसके लिए बहुत सारे नामों को खोजते हैं, बहुत सारे नामों को खोजते हैं, फिर उसको एक नाम देते हैं। नाम के आगे एक और नाम लगा रहता है। कौन सा नाम होता है? वो सरनेम होता है। नाम के आगे एक और नाम लगा रहता है, सरनेम है। ऐसा होता है क्या कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया और सरनेम हमने बाजू वाले का लगाया?
ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई रख सकता है क्या? कभी नहीं रखेगा। नहीं, हमारा सरनेम हमको इतना पसंद नहीं, बाजू वाले का बहुत अच्छा है, नाम हम रखेंगे लेकिन सरनेम बाजू वाले का रखेंगे। ऐसा करेंगे क्या? बहुत गड़बड़ हो जाएगी ऐसा करेंगे। और तो और उसको फिर जायदाद भी जो कई चीजें होती हैं जो घराने की जो देना है वो सब नहीं दी जाएंगी। तो एक बच्चे का जन्म जिस घर में होता है वो घराना चाहे कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, उस बच्चे का नामकरण उस सरनेम के साथ माता पिता का ही लगता है। या तो कई जगह पे सरनेम यूज नहीं होता है तो पिता के नाम को आगे लगाया जाता है। तो जैसा भी हो, वो उस घराने में बच्चा पैदा हुआ है और वो नाम उसका, वो सरनेम उसका बहुत बड़ी कीमत को रखता है। आप चाहे 10वीं की परीक्षा दें, बोर्ड परीक्षाएं दें, सब में फादर्स नेम मदर्स नेम लिखा हुआ आता है, उससे मैच किया जाता सरनेम वही है कि नहीं। अगर बदल गया तो वो बोलते हैं एफिडेविट लाओ, कोर्ट से करा के लाओ, ये क्यों बदला हुआ है, आपके आधार कार्ड में वही नाम है कि नहीं। तो ये नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये उस बच्चे की आइडेंटिफिकेशन है कि ये बच्चा इस परिवार का, इस घर का है, ये बच्चा जो है इस घर में पैदा हुआ है। इसी प्रकार पौलुस प्रेरित जो है वो कलीसिया के लोगों को लिख रहा है कि तुम अपनी बुलाहट को जान लो, अपनी बुलाहट के अनुसार चढ़ो। आपने उद्धार पा लिया, आपने नया जन्म पा लिया, अच्छी बात है, आप परमेश्वर की संतान हो गए, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट में यदि आप नहीं हो तो आप परमेश्वर की संतान में नहीं आते। हो सकता है विश्वास आपने किया हो, उद्धार लिया हो, बपतिस्मा लिया हो, लेकिन यदि परमेश्वर की बुलाहट जिस ग्रुप में, जिस घराने में यदि आप नहीं हो तो वो बुलाहट आपके लिए नहीं। इसलिए उस बुलाहट को जांचा और पौलुस प्रेरित बोलता है कि उस बुलाहट के योग्य चाल चलो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आगे जब हम इसकी दूसरी आयत से 6वीं आयत तक पढ़ते हैं, वहां देखें क्या लिखा हुआ है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अब वो लिखता है आगे की बातों को, भेद भरी बातों को, और बताता है कि सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। पहले पद में बात बुलाहट की आई है, दूसरे पद में बात सहने की आई है। क्या कारण है कि पौलुस प्रेरित एक तरफ तो लिख रहा है कि उस बुलाहट में बने रहो, दूसरी जगह पे आते ही सहने की बात आ गई। ये किन लोगों को सहने को बोल रहा है पौलुस प्रेरित? ये कलीसिया के विश्वासी को, जिसको उसकी बुलाहट में चलना है, उसको कलीसिया के लोगों की सहने को बोल रहा है। जिनके साथ वो रोटी तोड़ता, जिनके साथ वो दाखरस में से भाग लेता, उनके लिए लिखा है कि धीरज धर के उनकी सह लो, अपने आत्मिक भाई बहनों की तुम सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यानी कि एक पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का संचालन हो रहा है। उस आत्मा की अधीनता में और उस आत्मा की एकता में, क्योंकि हम आत्मा की एकता में हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु ये बोल रहा है दूसरा बोले प्रभु ये बोल रहा है, एक अपने मन की कर रहा है दूसरा अपने मन की कर रहा है। कलीसिया में एक होने की बात को यहाँ पर सबसे पहले बुलाहट के अंदर वाले पॉइंट में पौलुस बोलता है कि कलीसिया में एक होना जरूरी है। 4वीं आयत कहती है एक ही देह है। अब यहाँ पर देह को बताया गया, यानी कि एक ही कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की एक ही देह है और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही कलीसिया, एक ही देह, एक ही आशा। और लिखा है जैसे तुम जो बुलाए गए थे, यानी कि तुम किस लिए सबसे पहले बुलाए गए हो?
परमेश्वर के घराने में होने के लिए, और परमेश्वर की संतान और उसके घराने में होने के लिए जब हम बुलाए जाते हैं तो ये जरूरी है, ध्यान से सुने, ये जरूरी है कि मैं और आप कलीसिया में एक मन हों। ये जरूरी है कि मैं और आप कलीसिया के साथ एक होके चलें। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है, और ये एक छोटा सा मॉडल घराना है, एक छोटा सा मॉडल घराना है इस पृथ्वी पे। कि कहने को तो हम कलीसिया में हैं, लेकिन ये कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है। इसलिए इस देह में रह के मैं और आप एक दूसरे को घूंसा नहीं मार सकते। इस देह में रह के मैं और आप एक दूसरे के प्रति कड़वा नहीं सोच सकते। इस देह में रह के मैं और आप किसी अपने विश्वासी जन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? क्योंकि हम एक देह में रखे गए, और ये देह में आना हमारी सबसे बड़ी बुलाहट है। इसलिए पौलुस प्रेरित इस बात को समझा रहा है कि ठीक है, तुम कलीसिया में आ गए, उद्धार पा लिए, रोटी तोड़ रहे हो, प्रभु भोज में से भाग ले रहे हो, आराधना कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन अपनी बुलाहट पे ध्यान दो जो तुमको इस घर के लिए चुन के लाया है। ये परमेश्वर इस घर के लिए चुन के तुमको बुलाया है। हमारी बुलाहट जो है वो सर्वप्रथम जो है वो कलीसिया के प्रति है। कलीसिया में रहेंगे तभी हम यीशु मसीह के जाने जाएंगे, क्योंकि कलीसिया का सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और 5वीं आयत में लिखता है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। 6वीं आयत में सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और ये सब कहाँ है? कलीसिया में है। ये सब जो हैं वो कलीसिया में है। इसलिए वो बोलता है कि अपने बुलाए जाने के विषय में विचार कर लो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, प्रियो विश्वासी जन जो है वो इंडिविजुअल नहीं बुलाया गया है। विश्वासी जन जो है कलीसियाई रूप में बुलाया गया है। और यदि हम इस कलीसिया रूप में अपने हिसाब से भी चल सकते हैं, प्रभु के हिसाब से भी चल सकते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित बोल रहा है अपनी बुलाहट पे ध्यान दो, ताकि तुम उस बुलाहट को पक्का करके कलीसिया में रह के प्रभु के हिसाब से चल सको, उसकी इच्छा के अनुसार चल सको। ये जो बुलाहट है, एक फ्रेज इसका हमने देखा, ये क्या है और कौन सी बुलाहट है, इसको और हम समझेंगे। मेरे साथ निकालें कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़े। वहां देखें क्या लिखा है। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। अब इसका दूसरा पैटर्न आता है। जो लोग, जो विश्वासी कलीसिया में अपनी बुलाहट को समझ के परमेश्वर के दिए हुए वचन इफिसियों 4 का 1 से 6 के अनुसार चलते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है, क्या रिवॉर्ड रखा हुआ है। वो बोलता है कि मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। बुलाए गए होने से पहले क्या लिखा है? नहीं, बुलाए गए हो क्या होके? एक देह होके। मसीह की शांति के लिए पहले मैं और आप एक देह होके बुलाए गए हैं। यानी कि एक विश्वासी मसीह की उस शांति को कभी भी बिना देह के पा नहीं सकता। कलीसिया में एक देह होना बहुत आवश्यक है। कलीसिया तो एक देह है, वो है प्रभु यीशु मसीह की। उस देह के साथ यदि मैं और आप एक देह नहीं हुए हैं, उस देह के साथ यदि मैं और आप एक नहीं हुए हैं, तो हम कभी भी मसीह की वो शांति जिसके लिए हम बुलाए गए हैं उसको कभी भी ले नहीं सकते। और लिखा है तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज करे। ना केवल शांति को हमको महसूस करना है, ना केवल शांति को हमको लेना है, लेकिन वो शांति कैसी होना चाहिए?
बाहर उमड़ने वाली शांति, हमारे हृदय में राज्य करने वाली शांति, उसके लिए मैं और आप एक देह होके बुलाए गए। हम मसीह की शांति लेने के लिए बुलाए गए हैं कि वो हमारे दिल में राज्य करे। अक्सर हम उस मसीह शांति को महसूस नहीं कर पाते। क्या आपने मसीह की शांति को अपनी बुलाहट के रूप में देखा है? क्या आपने कभी इस तरीके से देखा है कि मसीह की शांति जो है वो मेरे अंदर इसलिए नहीं आ पा रही कि मेरी बुलाहट अभी कमजोर है, मैं मसीह यीशु के वचन के अनुसार अपनी बुलाहट पे मैंने अभी तक गौर नहीं करा, इसलिए मसीह की वो शांति जो है वो मैं नहीं पा रहा हूँ। क्या उसकी शांति आपके दिल में राज्य करती है? क्या आप हमेशा धन्यवादी बने रहते हैं? 3 चीजें लिखी हैं, शांति लेना, शांति राज्य करना, यानी कि और बढ़ गई शांति, और इतनी शांति राज्य कर रही है तब हम कैसे बन गए हैं? धन्यवादी बन गए हैं। धन्यवादी हमसे निकल रहा है, क्यों? क्योंकि मसीह की शांति जो है वो हमारे हृदय में राज्य कर रही है। मसीह की शांति जो है वो हमारे हृदय में इतनी ज्यादा बनी हुई है कि हमारे मुंह से कुछ निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? धन्यवाद निकल रहा है। अब हम सोच के देखें, मेरे और आपके मुंह से कितना धन्यवाद निकलता है। हम जो हैं कितना प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं। आप अक्सर देखेंगे, आपका चाहे वो क्वाइट टाइम हो, प्रभु के साथ बिताया हुआ समय हो, आपका बाइबल पढ़ने का समय हो, आपका प्रार्थना करने का समय हो, आप कुछ समय निर्धारित करते हैं, उसमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, और उसके बाद जो है आप अपने प्रार्थना निवेदनों को, विनतियों को रखते हैं। इन सारी चीज़ों में, तीनों पार्ट में, बाइबल पढ़ना, आराधना करना, प्रार्थना करना, इन सारी तीनों चीज़ों में धन्यवाद कितना है? हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद। और लिखा है तुम धन्यवादी बने रहो। ये धन्यवादी क्या है? ये धन्यवादी आराधना नहीं है। बेशक आराधना में हम धन्यवाद चढ़ाते हैं, पर ये धन्यवादी हृदय, धन्यवादी बने रहना आराधना नहीं है। प्रार्थना करना धन्यवाद नहीं है। बाइबल पढ़ना धन्यवाद नहीं है। धन्यवाद अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो 24 घंटे धन्यवाद करना धन्यवाद है। हर चीज को विश्वासी अगर उस देह की प्रभु की नजरिए से देखेगा तो उसके मुंह से धन्यवाद निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो, उसका हृदय उलझन में, बुराई में, समस्याओं में नहीं फंसा है। वो हर चीज में अपने प्रभु को देख रहा है। वो हर चीज में बात को ध्यान रख रहा है, मैं प्रभु के घराने का हूं, मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं। कलीसिया में जितने व्यक्ति हैं, हम मिलके एक व्यक्ति हैं। मेरी समस्या एक अकेली मेरी समस्या नहीं है। ये अगर समस्या मेरे ऊपर आई है तो ये समस्या उस देह पर आई है। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो हमारा हृदय जो है वो धन्यवादी बन जाता है। कितनी चीजों को हम नजरअंदाज करके चलते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं कि हम इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं। अपने जीवन की छोटी छोटी सी बातों के लिए आप यदि उस देह में और उस प्रभु की शांति में रहेंगे ना, तभी आपके मुंह से धन्यवाद निकलेगा। नहीं तो पूरे समय जो है आप उलझन में फंसे रहेंगे। अरे मेरे को ये काम है, अरे मेरे को ये काम की समस्या है, अरे आज ये परेशानी हो गई, शरीर में ये सारी परेशानियां हैं, आज ये समस्या है, आज इस बात को देखना है, आज किसी के कारण से मेरा मन खराब है। ये सारी चीजें आपको दिन भर शैतान दिखाता रहेगा। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मसीह की शांति नहीं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तक तुम अपनी बुलाहट को जान के देह में एक नहीं हो जाओगे, तब तक वो मसीह की शांति तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। और शांति कोई ऐसी वैसी नहीं कि आई और चली गई, आई धन्यवाद दिया चली गई। ऐसा लिखा है कि वो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, यानी कि 24 घंटे हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए।
प्रभु आपने इतना अच्छा भोजन मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने अच्छा कपड़ा पहनने को दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने मेरे को इस तेज गर्मी में इतना आराम दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने मेरे को सोने को अच्छा बिस्तर दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने मेरे को पीने के लिए ठंडा पानी दिया उसके लिए धन्यवाद। आप यदि मसीह की शांति में नहीं होंगे तो आप इन सबको नजरअंदाज कर देंगे, देखेंगे भी नहीं। इसलिए पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि कलीसिया में तो आने लगे हो, प्रभु भोज में से भाग लेने लगे हो, प्रार्थना करने लगे हो, सारी चीजें करने लगे हो, लेकिन क्या तुमने अपनी बुलाहट के बारे में सोचा है? क्योंकि तुम आज अपनी बुलाहट के बारे में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि तुम आज अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाए हो, इसलिए तुम मसीह की शांति से परे हो, उसकी शांति तक तुम नहीं पहुंच पाए। वही बात जो है इफिसियों 4:1 में पौलुस प्रेरित लिखता है कि अपनी बुलाहट को पहचानो, अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। और कुलुसियों 3:15 में हम देखा कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए। सबसे पहले एक देह होके बुलाना। प्रियो, मैं और आप अपने आप को कभी भी कलीसिया से काट के नहीं रख सकते। आप कोशिश करके देख लें, आप कोशिश करके देख लें, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। आप कोशिश करके देख लें, आप समस्याओं से घिरेंगे, आप अपनी शांति को छोड़ देंगे। लेकिन प्रभु का वचन बताता है जितना आप कलीसिया में घनिष्ठता रखेंगे, इसलिए नहीं कि मुझको ये बोला गया है, पर इसलिए कि मुझको प्रभु की वो शांति चाहिए, मुझको प्रभु की वो शांति ऐसी चाहिए कि मेरा हृदय जो है धन्यवाद से भर जाए। हमारे हृदय धन्यवाद से आज इसलिए नहीं भर पाते हैं क्योंकि हम मसीह की शांति में नहीं, हम अपने ही टेंशन में पूरे समय को बिताते चले जा रहे हैं। आज मसीह की शांति में हम नहीं हैं, इसलिए सुबह से शाम तक हम भाग ही रहे हैं। पूरे समय हमारी भागदौड़ ही चल रही है, पूरे समय हमारे दिमाग में हमारी समस्या, हमारे काम, बस हमको कैसे ये करना है वो करना, ये चलता है। क्यों हमारे मन में धन्यवाद नहीं चलता? क्योंकि मसीह यीशु की बुलाहट को शैतान ने विश्वासियों के हृदय से चुरा लिया। मसीह यीशु की बुलाहट को समझ ना सके, इस बात को शैतान ने विश्वासियों के हृदय से चुरा लिया है। और कलीसिया केवल एक गेट टुगेदर का पॉइंट बन गई है कि हमको यहाँ जाके इकट्ठे मिलके प्रार्थना करना, प्रभु भोज लेना। ये कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यीशु मसीह की देह है और इसका सिर जो है वो मसीह यीशु है। अक्सर हम ऐसा महसूस नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? क्या महसूस नहीं कर पाते हैं? अक्सर हम धन्यवादी हृदय महसूस नहीं कर पाते, अक्सर हम उस प्रभु की शांति को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम एक देह नहीं हो पाते, यानी कि कलीसिया के साथ एक, क्योंकि हम उसके लिए बुलाए गए। जब हम उसके साथ एक नहीं हो पाते तब ये समस्या आती कि हम मसीह की शांति को नहीं पा सकते। जब देह में एक होंगे तभी तो सिर जो है आपको कुछ सप्लाई कर पाएगा। यानी कि एक हाथ में अगर चोट लगी है तो हम देखते हैं दूसरा हाथ तुरंत उसको पकड़ता है, ठीक करता है। क्यों करता है? इस हाथ को क्या पड़ी है कि इस हाथ की देखभाल करे? इस हाथ को कुछ पड़ी है क्या है? अच्छा, दूसरी तरह मैं सरल में बोलूं, अगर आप कोमा में चले जाएं, आपका दिमाग बंद है, तब आपके हाथ में चोट लगेगा तो दूसरा हाथ करेगा क्या? इसका मतलब क्या है कि आपके इस हाथ को चोट लगी है और इसकी देखभाल करने के लिए इसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है, सिर दे रहा है। इसी प्रकार देह जो है उसका सिर यीशु मसीह है। आज मैं और आप उस शांति को नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्रेन से कट ऑफ है, क्योंकि हम अपने आप को देह में शामिल तो कर रहे हैं पर इस तरीके से कर रहे हैं अपने हिसाब से। हम उस देह में घनिष्ठता में नहीं बंधे, अपने आप को एक नहीं कर रहे हैं और इसलिए मसीह की शांति को नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम आते और जाते हैं, ब्रेन से अपने आप को कट ऑफ कर रखा है। हम सोचते तो हैं कि सिर हमको गाइड करे, लेकिन सिर जिस धड़ के ऊपर लगा है उस धड़ से हम मेल नहीं रखना चाहते। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, पौलुस बोलता है कि तुम जो हो अपने बुलाए जाने पे गौर करो कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। तुम्हारी बुलाहट सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभु ने बुलाया, उद्धार पा लिया,
ये तो सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हुआ है। बाइबल बोलती है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, ये तुम्हारी बुलाहट नहीं है। तुम्हारी बुलाहट जो है वो अनुग्रह के द्वारा जब तुम बुला लिए गए और कलीसिया में ठहरा दिए गए, वो तुम्हारी बुलाहट है। तुम्हारे सरनेम को चेंज कर दिया है परमेश्वर ने, तुम उसकी संतान हो गए हो, तुम उसकी देह में आ चुके हो। इस बुलाहट में हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा और मीरास छुपी हुई है। पहली बात हमने कुलूसियों में देखी, दूसरी बात आगे हम देखेंगे कि इस बुलाहट में हमारे लिए बहुत बड़ी आशा और एक मीरास छुपी हुई है। इसलिए पौलुस जो है एक दूसरी पत्री में, इसके पहले जो हमने पढ़ा था उस पत्री में एक बात को और बोलता है। देखिए इफिसियों पहला अध्याय और उसका 18वीं आयत को पढ़े। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, अब यहाँ पे पौलुस उसको और क्लियर करता है, यानी कि ये बात पौलुस हर कलीसिया को किसी न किसी बात के द्वारा लिख के बता रहा है। वो बोल रहा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। कहाँ पर ज्योतिर्मय होंगी आंखें? कलीसिया के अंदर। जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन होएगा उसके अंदर आपकी आंखें ज्योतिर्मय होंगी। प्रभु की उपस्थिति में जब उसकी देह में बैठेंगे तब हेड से सप्लाई होएगी, तब आपकी आंखें जो हैं ज्योतिर्मय होंगी। और वो बोलता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा, उसकी बुलाहट की आशा, उसकी कॉलिंग आपके लिए क्या है। उसकी कॉलिंग सिर्फ उद्धार देना नहीं है, उसकी बुलाहट की आशा उसकी देह में अर्थात कलीसिया में छुपी हुई है। और वो बोलता है और पवित्र लोगों में, ये पवित्र लोग कौन है? कलीसिया के विश्वासी, पवित्र लोग। हम पढ़ते हैं ना कि प्रभु ने हमको पवित्र प्रजा, याजकों का समाज बनाया, ये कलीसिया के लोगों को बनाया। और लिखा है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। उसने जो आपके लिए रखा हुआ है उसका धन कैसा, उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जब तुम कलीसिया में एकाग्र होगे, जब तुम कलीसिया में एक साथ सम्मिलित होगे, जब तुम कलीसिया में एक मन होगे, एक दूसरों से प्रेम करोगे, तब तुम जानोगे कि ये जो दूसरा भाई है, ये जो दूसरा बहन है, इसकी मीरास का धन क्या है। ये क्यों इतनी बातों में धन्यवादी बना रहता है, क्यों इतना आनंदित रहता है जबकि इसके पास समस्याओं की कमी नहीं। मैं क्यों समस्या में फंसता हूँ, ये व्यक्ति भी समस्या में फंसता है, लेकिन क्यों इसके मुंह से धन्यवाद निकलता है? क्योंकि ये धन्यवाद जो है अद्भुत काम करता है। कुछ साल पहले मैंने प्रार्थना के ऊपर एक बाइबल स्टडी ली थी, उसके अंदर इस बात को बताया था कि हमारा धन्यवाद जो है वो हमारी बहुत सारी रुकी हुई चीज़ों को रिलीज करता है। हमारा धन्यवाद जो है वो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, कैसे वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है। इसलिए प्रभु चाहता है, प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु अपने पास धन्यवाद को रख के खुश नहीं हो रहा है। आप जब शांति से भरेंगे, आप जब धन्यवादी हृदय से भर जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज होगी जिसको आप ले आएंगे। प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने गया, कब्र पर से पत्थर हटाया। प्रार्थना करने को शुरू करने से पहले, प्रार्थना करने में ही यीशु मसीह ने सबसे पहला वाक्य क्या बोला? किसी को याद है? पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि हाँ, मेरी सुन ली। प्रभु गया है आश्चर्य कर्म करने, लाजर को उसको नाम लेके बाहर बुलाना है। प्रभु बोल सकता था हे लाजर तू निकल गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं।
क्यों यीशु मसीह ये कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह भरा हुआ है धन्यवादी हृदय से। हर जगह यीशु मसीह ने अपने पिता का धन्यवाद दिया। जब उसने 5000 लोगों को खिलाया, 4000 लोगों को खिलाया, लिखा है उसने रोटी ली, तोड़ी और धन्यवाद दिया। ये धन्यवाद का सीक्रेट है, जिसको परमेश्वर ने सीक्रेट नहीं रखा, जिसको परमेश्वर ने अलग तरीके से कलीसिया को बताया है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसलिए वो बोल रहा है मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम्हारे धन्यवादी बनने से फायदा किसका है? कलीसिया का, आपका स्वयं का फायदा है धन्यवादी बनने से। और इसलिए वो बोल रहा है यहाँ पर कि और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, कैसी मीरास है। और उसके बाद कुछ आयतों को हम पढ़ते 19 से 23 तक पढ़े, वहां पे भी कुछ बातों को लिखा है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, यहाँ पर जब आप 19वीं आयत को देखेंगे तो लिखा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन से सामर्थ तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप धन्यवादी ना बन पाएंगे। यदि हमारे मन में परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाहट है तो भूल जाएं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करेगी। लेकिन परमेश्वर को ये बात जान के कि परमेश्वर मेरे लिए भला है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए सब पूरा कर रहा है, जब हम धन्यवाद देंगे तो प्रभु की शांति मुझको और आपको घेरेगी। और तब ये जो सामर्थ जो हम में है, तभी वो बाहर निकल के दिखाई देगा। आज मसीह का सामर्थ्य विश्वासियों के अंदर दिखता नहीं, क्योंकि उनके अंदर धन्यवाद नहीं। वो सोचते हैं मेरी प्रार्थना में कमी है क्या, मैं वैसा सामर्थ्य प्रार्थना क्यों नहीं कर पाता, मैं उस सामर्थ्य के साथ सुसमाचार क्यों नहीं सुना पाता, मैं उन सारी चीजों को क्यों नहीं कर पाता। उत्तर एक ही है कि आप कलीसिया के साथ एक नहीं हो। आप जब तक देह के साथ एक नहीं होगे तब तक आप कभी भी सामर्थ्य नहीं बन पाओगे। आप जब तक सिर से अपने आप को कट ऑफ रखोगे तब तक आप कभी भी उस बात को अपने जीवन में नहीं ला पाओगे। आप इंक्लूड हैं शरीर के अंदर लेकिन सिर से कट ऑफ है। आप इंक्लूड हैं शरीर के अंदर लेकिन सिर से कट ऑफ है। क्यों कट ऑफ है? क्योंकि मैं और आप जो हैं उस बुलाहट को नहीं समझे हैं जो प्रभु ने मुझको और आपको आखिर बुला के रखा ही यहाँ क्यों है। प्रभु उद्धार देके अपने घर में भी तो छोड़ सकता था, वचन पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, और प्रभु को लिए क्या दिक्कत है जब कोई व्यक्ति वचन पढ़ता, प्रभु का पवित्र आत्मा सब कुछ बता देता उसको। क्या कलीसिया की जरूरत थी? नहीं थी। लेकिन प्रभु जो है इस कलीसिया को उठाने आ रहा है, इंडिविजुअल विश्वासियों को उठाने नहीं। वो विश्वासी जो कलीसिया में एक ग्रुप में है, उस ग्रुप को उठाने आ रहा है। इसलिए पौलुस बोल रहा है अपनी बुलाहट को तो समझ लो, समझदार बन जाओ। और हम देखते 23वीं आयत में कि उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। वो अपनी देह में सब कुछ परिपूर्ण करता है। ये सब कलीसिया को दिया है। ये सारी चीजें, उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति, उसका विश्वास, उसके आश्चर्य कर्म, उसकी प्रार्थना का उत्तर, सब कुछ जो है वो कलीसिया को दिया है, यानी कि सिर्फ कलीसिया को। इसलिए ये देह में परिपूर्ण होके मिलता है। इस देह में आप परिपूर्ण नहीं होंगे, नुकसान आपका। देह में आप परिपूर्ण होंगे तो प्रभु की शांति, प्रभु आपको अपनी शांति से भरेगा और
धन्यवादी हृदय देगा, और उस धन्यवादी हृदय के पीछे एक मीरास है, वो है परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति जो आपके जीवन से निकलना शुरू होती है, जो आपके जीवन में आगे बढ़ना शुरू होती है। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, एक वक्त वो यीशु मसीह के पीछे 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 चलता था, कई बार गिर जाता था, कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह के जाने के बाद जब यीशु मसीह, लिखा है कि जब ये सब चेले एक साथ बैठे हुए थे, एक कलीसिया के प्रारूप को देखते हैं हम, एक कलीसियाई रूप से ये सब एक साथ बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा उतरा, और उसके बाद पतरस धन्यवादी हृदय के साथ जब प्रचार करता है तो उसका प्रचार सामर्थी हो जाता है। एक बार में 3000 लोग आ रहे हैं जो कि यीशु मसीह के सामने नहीं आए। यीशु मसीह के पास 5000 लोग आए, रोटी खा के चले गए। आया क्या कोई उद्धार के अनुभव में? नहीं आया। 4000 लोग आए, रोटी खा के चले गए। आया क्या कोई? नहीं आया। पतरस के पास, पतरस रोटी पानी कुछ दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा। 3000 लोग आ रहे हैं, उद्धार पाके जा रहे हैं। क्या हो गया? ये कलीसिया का वो जो सिर था उसने कुछ सप्लाई कर दिया, उसने कुछ सप्लाई कर दिया कलीसिया में, और ये पतरस जो था वो सप्लाई को पूरी तरह लेने में सक्षम रहा। और जब वो मुंह खोलता है तो वो पतरस जो यीशु मसीह को बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और पीछे हट जाता है। वो पतरस जो बोलता है मैं तो अब मछली पकड़ने जाता हूँ। वो पतरस जो कई शिकायतों को, कई प्रश्नों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता है, आज वो पतरस जब मुंह खोल रहा है तो सामर्थ के काम हो रहे हैं, ऐसे सामर्थ के काम जो यीशु मसीह ने नहीं करे। एक पल में 3000 लोग उद्धार पा रहे हैं। उद्धार पाने के बाद तुरंत कलीसिया का गठन हो रहा है। यीशु मसीह ने किया क्या? कलीसिया का गठन नहीं किया। यीशु मसीह ने बेशक उसके लिए पतरस को चुना था, लेकिन आप देखें कि जब कलीसिया की उपस्थिति में, कलीसिया की एकता में क्या होता है, मैं और आप प्रभु की शांति में भर जाते हैं। मैं और आप जो हैं वो धन्यवादी हृदय से भर जाते हैं, और वो धन्यवादी हृदय हमारे लिए वो मिरास के दरवाजों को, उस खजाने को खोलता है जिसके लिए मैं और आप रखे गए हैं। आज हम धन्यवादी नहीं हो पाते, आज हम शिकायतों से भरे हैं क्योंकि हम अपनी बुलाहट में जो देह में, कलीसिया में है, उसको नहीं समझ पाते। आज हम बार बार अपनी शांति को खोते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि मैं और आप उस देह में मजबूत नहीं। आज हम बार बार चिंतित होते हैं, धन्यवाद नहीं निकल पाता हमारे मुंह से, क्योंकि एक बार धन्यवाद दिया और बाकी दिन भर क्या हो गया? क्या निकल गया मुंह से? क्या निकल जाता है अक्सर? हैं? हाँ, बड़बड़ाना, बुराई। और एक और अच्छी चीज है, इंसान के पास ये जो दिल है वो एक और अच्छी चीज है। किसी को हम मुंह पे नहीं बड़बड़ा सकते, बोल नहीं सकते, तो क्या कर लेते हैं? दिल में रखते तो बाद में है, पहले दिल में बोल देते हैं, देखो ये कैसा कर रहा है, क्या है इसको, ये इसको नहीं समझ में आ रहा, क्या करके, वो सब हम उसमें ठंडा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिल में मसीह की शांति नहीं उतरी। जब आप मसीह की शांति में भर जाएंगे ना, मसीह यीशु आपको इन सब चीजों के लिए अंधा कर देगा। मसीह यीशु आपको इन सब चीजों के लिए अंधा कर देगा। अरे ठीक है ना, किया, हाँ जाना दोस्त, अरे उसने ऐसा किया, हाँ ठीक है कोई बात। और जब मसीह की शांति नहीं है, अरे उसने ऐसा किया है, इतना बड़ा काम कर दिया, देखो तो उसको प्रभु से भी डर नहीं लगा। सही बात में तो यह है कि प्रभु से हमको प्रभु से डर नहीं लगा। तो कितनी चीजें हमारे मन में ऐसी आ जाती हैं, लेकिन हमको प्रभु ने अपनी देह में रखा है कि हम एक हो जाएं। इसलिए कई बार हम शिकायतों से भरे रहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है प्रियो, आज जब मैं और आप इन वचनों को सुने हैं, आज से हमारे हृदय धन्यवाद से भर जाए। हर परिस्थिति के लिए हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए पौलुस निवेदन करता है, पौलुस जो है अपने बच्चों के समान कलीसिया के लोगों को रखते हुए निवेदन करता है कि अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि देह की बुलाहट क्या है इसके सामर्थ को जान लो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक खजाना रखा हुआ है, एक मीरास छुपी हुई है। मीरास को विरासत रखी हुई है आपके लिए। आपके एक
एक प्रॉपर्टी रखी हुई है जिसको आप अभी तक नहीं जाने हो, जिसको आपने अभी तक उसका पोजीशन नहीं लिया, उसको यूज नहीं किया, वो कलीसिया के अंदर रखी हुई है। प्रभु चाहता है आप कलीसिया को इस प्रकार अपना लें कि जो सप्लाई सिर की हो, उस सप्लाई को आप पूरी तरह निचोड़ के ले सकें, ताकि जब आप प्रभु में पूरी तरह उन बातों को लेंगे तो सबसे पहले तो आप शांति से भर जाएंगे। हमारे कामों में कई बार गड़बड़ी इसलिए होती क्योंकि हम अशांत मन के होते हैं। हमारे कामों में गड़बड़ी कई बार इसलिए होती है, या हमारे बोलचाल में कई बार गड़बड़ी इसलिए रहती है क्योंकि हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हैं, हम अंदर से परेशान हैं, इसलिए कुछ का कुछ निकल रहा है, किसी को कुछ जवाब दे रहे, किसी को कुछ जवाब दे रहे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कलीसिया में एक हो जाओ, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें उस शांति से भर दूंगा जो समझ से परे है। और उस शांति से तुम एक बार भर गए ना, तो तुम धन्यवादी हृदय बन जाओ, तुम्हारा हृदय धन्यवादी हो जाएगा। तुम सब चीजों के लिए धन्यवाद दोगे, और जब सब चीजों के लिए धन्यवाद दोगे तो वो विरासत जो तुम्हारे लिए रखी है, वो परमेश्वर की सामर्थ, वो उसकी शक्ति, उसका सामर्थ और शक्ति का भेद लिखा है, वो विरासत जो है तुम्हारे ऊपर खुल जाएगी, और उसको तुम अपने पास रखोगे, अपने घर में रखोगे, अपने प्रियजनों से बांटोगे। और जब आप बांटोगे तो आपके घर के लोग खुद सोचेंगे, अरे ये व्यक्ति तो कुछ और था, ये स्वर्गदूत कैसे बन गया, है कि नहीं? एक दिन में अगर आप बदल जाओगे तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, ये इतना अच्छा व्यक्ति कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सदा हम बने रहेंगे तो हमारा जीवन जो है उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हमारा जीवन जो है उस व्यक्ति को बदल सकता है। प्रियो, प्रभु ने मेरे को और आपको इसलिए बुलाया है कि मैं और आप उसकी शांति में बन के एक हो जाए। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलता है कि अपनी बुलाहट को तुम जानो, उस बुलाहट को समझो। ऐसे ही एक भेड़ के पीछे के अनुसार ऐसे ना चलते जाएं कि चलो चलो सब चल रहे हैं, आज संडे, आज कलीसिया जाना, थर्सडे आज कलीसिया जाना, प्रार्थना करना है, वचन सुनना है, आना है। नहीं, आप आए हैं तो ये आपका भाग है। इस बात को समझ के आए कि प्रभु ने आपको आपके भाग में लाया है, और मैं इस भाग में से आज अपने सिर से कुछ लेके जाऊंगा, उस शांति को लेके जाऊंगा, ताकि अगले भाग तक जब तक मैं ना आऊं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर आऊंगा, फिर रिन्यू होके जाऊंगा उस भाग से, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद आऊंगा, फिर प्रभु की शांति को लेके जाऊंगा। इतना शांति प्रभु आपको देता जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है अपनी बुलाहट को जानो। प्रियो, हम अपनी बुलाहट को जान के मसीह में एक हो जाएं, कलीसिया में एक हो जाएं, पवित्र जनों में एक हो जाएं, ताकि मसीह की शांति जो समझ से परे है वो मेरे में और आप में भर जाए, और मैं और आप धन्यवादी हृदय के साथ उस विरासत को पाने वाले बन जाए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आके आपके वचनों की छांव में बैठ के इन वचनों को सीख सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उन अद्भुत कामों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए जो आज आपने हमको दिए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन ने आज हमको सिखाया है कि हमको किस प्रकार अपनी बुलाहट को जांचना है। ये जरूरत है हम में से प्रत्येक के जीवन में कि हम अपनी बुलाहट को आज जांच लें। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं जितने लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, जितने हमारे साथ बैठे हैं, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हो सकता है पिछले दिनों में हमने उस बुलाहट को इस नजरिए से नहीं देखा। प्रभु, आज हम सब बहुत नम्र और दीन होकर आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको अपनी बुलाहट देखने का वो नजरिया दे, ताकि प्रभु हम कलीसिया में एक हों। हम कलीसिया में प्रभु जी एकजुट होके, तैयार होके प्रभु बड़े धन्यवादी बन सकें, उस शांति को ले सकें जो आपने हमारे लिए रखी है। हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी उस शांति जो समझ से परे है,
एक एक के हृदय में आप भेज दें प्रभु जी। और एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज से एक एक व्यक्ति का जीवन धन्यवादी हृदय बन जाए। आज से एक एक व्यक्ति का जीवन जो है वो धन्यवाद से भर जाए, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। और प्रभु उस धन्यवाद को लेके प्रभु जी करके हम उस मीरास को पालें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम प्रभु वो बन सकें जो आप हमको बनाना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।